बैंडी बेची रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, बैंडी बेची रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, सभी डेली वेतनों को पक्का करो, पक्का करो, सभी डेली वेतनों को पक्का करो, पक्का करो। जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, 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 जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेके गवर्नमेंट हाय 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 हाय, जेके गवर्नमेंट हाय 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 हाय। जेके गवर्नमेंट हाय दो, बीजेपी का राज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बीजेपी का राज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बीजेपी का राज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बीजेपी का राज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बीजेपी का राज बदल दो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, राज में बच्चे भूखे सोते हैं, मोदी तेरे राज में जहाँ से आपको बता रहे हैं जो लाइव तस्वीरें हैं डीसी ऑफिस के बाहर की, यहाँ जो पीएचई वर्कर्स हैं उन्हें लगातार आज 12वां दिन है स्ट्राइक का, तो अनटेंट से जी सर बताइए जो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का। देखिए 22 जून रात 8 बजे से हम लोग काम छोड़ हड़ताल पे हैं और इससे पहले हमने 28 मई से लेके 29 मई रात 8 बजे तक टोकन स्ट्राइक दी। 24 घंटे की सरकार को एक चेतावनी दी थी कि अगर आपने हमारी इस पॉलिसी पे घोषणा कोई नहीं की तो आज ये जो स्थिति है इसके लिए सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की है और जम्मू कश्मीर प्रोविंस के जो हमारे चीफ इंजीनियर साहब हैं वो हमारा पक्ष ऊपर सही नहीं रख रहे, ना आज भी नहीं बता रहे ऊपर जाके कि पानी की कितनी किल्लत है। गांव देहात प्रोविंस में टाउन में जहां आप चेक करो पानी की त्राई मची हुई है, लेकिन रिपोर्टें ऊपर भेजी जा रही हैं कि सभी लोग काम कर रहे हैं। अगर सभी लोग काम कर रहे हैं तो फिर हमको मीटिंगों के लिए क्यों बुलाया जाता है। पिछले 12 दिन में कम से कम 15 सीटिंगें हमारी अलग अलग ऑफिसरों के साथ हुई, लेकिन देने के नाम पे जनाब उनके पास कुछ नहीं है, हमदर्दी है। आप हमें टाइम दीजिए, तो टाइम हमारे पास नहीं। 30 जून को हमारे बहुत से साथी रिटायर हो गए, 30 साल 32 साल इस सेवा करते करते। और जब वो साथी हमारा एक उधमपुर का साथी था, उसने कहा जब मैं लगा था इस डिपार्टमेंट में तो वह ये कहा गया था कि पंजाबी में उसको डोगरी में बोलते नाले पोलते नाले फलियाँ, कि ये अच्छा डिपार्टमेंट, लोगों को सेवा भी करोगे और तुम्हारा परिवार भी चलेगा। वो कहता कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस बेशर्मी के साथ घर जाऊं। वो इतना ही परेशान थे। इसी तरह एक सांबा का साथी वो 6 महीने पहले वो भी रात को घर नहीं जा, जब रिटायर हुआ। आप बताइए इन ऑफिसरों का कोई रिश्तेदार होगा, वो 30 साल अपनी जवानी का गोल्डन पीरियड जो उसका काम करने का होता है, मकान बनाने का होता है, बच्चों की एजुकेशन के लिए होता है, वो इस डिपार्टमेंट को दे गया। और जल जीवन है, इस जल ने हमारा जीवन नरक बना दिया। तो आज के जो जल संकट जम्मू प्रोविंस में है उसके लिए सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की है, क्योंकि हम पिछले 2-2.5 साल से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि ये सिचुएशन ना पहुंचे। आप बताइए कि हमको एलजी साहब ने 11 नवंबर 2020 को बुलाया और ये उनकी तरफ से वादा किया गया कि जैसे डीडीसी इलेक्शन खत्म होती आपकी पॉलिसी पे काम शुरू हो जाएगा। हम खुद हैरान हैं, कौन से पावरफुल ऑफिसर हैं जो एलजी साहब को हाथ पकड़ के काम नहीं कर रहे हैं, हमारा काम रोक रहे हैं। तो हम एलजी साहब को ये कहते हैं, एलजी साहब उन लोगों से सावधान हो जाइए। आपकी विकासपुर की छवि जो है ये वही लोग खराब कर रहे हैं जिन्होंने पहले लोगों को खराब किया। ये लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट के टाइम भी वैसे ही पावरफुल ऑफिसर थे, आज भी है। तो हमारे लिए धारा 370 का कोई फर्क नहीं है। परमानेंट एम्प्लॉय को 5-10 हज़ार का बेनिफिट हुआ, लेकिन हमें 1 रुपए का बेनिफिट हुआ। हमारा जीवन उल्टा और नरक हो गया, क्योंकि प्रेशर इतने डाले जाते हैं, हमारे साथियों को डाले जाते हैं कि आप लोग काम करिए नहीं तो आपका टर्मिनेशन किया जाए। तो हमने अपने सभी साथियों को ये कह दिया है, कोई भी ऑफिसर आपको दाड़ा मारता है उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए। अगर सिविल बंदा का लेके काम करवाना है उसकी भी रिकॉर्डिंग कीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए। और आज की डेट में जम्मू प्रोविंस में बड़े सारे ऑफिसर ऐसे जो प्राइवेट लोगों को लेके या कहेंगे 5 सरपंच हमारे भाई वो काम कर रहे हैं। पानी बंद करना हमारा मकसद नहीं है, हमें अपना काम छोड़ा है। परमानेंट साथी हमारे आज भी काम कर रहे हैं। जिस दिन वो स्थिति आएगी तो परमानेंट को भी रिक्वेस्ट की जाएगी, जेई साहबान को रिक्वेस्ट की जाएगी कि हमारा साथ दीजिए। ये सिस्टम कोलैप्स होगा, उस कोलैप्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर अथॉरिटी की हमारी नहीं है। आपका ये कहना है सीधा सीधा ये खाली आश्वासन दिया जा रहा है। देखिए पिछले 20 साल से हमें ये था कि दूसरे प्रोविंस के लोग जम्मू कश्मीर पर राज कर रहे हैं और हमारे लोगों की सुध नहीं ले रहे। आज तो
बीजेपी के 25 MLA जीते हैं, सेंटर में हमारे MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह बैठे हुए हैं, उनसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। लेकिन आज भी अगर पिछले 8 साल से हमारी नहीं सुनी जा रही तो ये हमारी बदकिस्मती है कि कैसे गूंगे बहरे हमने लोग बैठाए जो सुन के भी राजी नहीं, ना मुंह से कुछ बोलते हैं तो बैकडोर और दहेज में आए हुए बोलते हैं। तो हमने उनका भी दरवाजा खटखटाया था, उसके बाद उन लोग समझ बोला ये लोग ठगे गए हैं, इनका कसूर कोई नहीं है। तो हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग बैकडोर नहीं है। जब कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी नहीं तो आप अपने स्कीमें जब लगाते हो, ट्यूबवेल लगाते हो, करोड़ों के प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें मैन पावर का प्रोविजन नहीं होता तो वो मशीनरी चलाएगा कौन। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सभी लोग जो हैं ये नहीं चाहते कि बदवा मजदूरी जो हम लोग कर रहे हैं ये खत्म हो, ये हमें गुलाम रखना चाहते हैं। तो ये आज की जो लड़ाई है, आज की जो एजिटेशन चल रही है हमारी कैजुअल डेली वेज की, जो माथे पे कलंक लगा हुआ उसको मिटाना, और सभी साथी इसलिए निकले। जय हिंद जय भारत। साथ यहाँ कुछ और भी कर्मचारी उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। जी सर बताइए। मैं रवि हंस, मेंबर PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। हमारी जो काम छोड़ हड़ताल लगातार 12 दिन से जारी है और जैसा 25 सालों से चलता आ रहा है वही आश्वासन कि हमें टाइम दे दो। जितने भी अधिकारी हमसे बात करने के लिए आए हैं सभी टाइम मांग रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास देने के लिए टाइम बचा नहीं है, क्योंकि 28 साल लोगों ने सर्विस दे दी और लेटेस्ट परसों भी हमारे कुछ साथी रिटायर हुए हैं जो कि 27 साल सर्विस देने के बाद खाली हाथ घर चले गए। शर्म आती है इस सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। 70 महीने की उनकी पेंडिंग वेजेस पड़ी थी, उनको कुछ जाते समय बेनिफिट देने के बजाय उनकी जो पेंडिंग वेजेस थी वो भी ये मुहैया नहीं करवा पाए और दावे करते हैं कि नया जम्मू कश्मीर बनाने जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर विकास की राह पे चल रहा है। ये आम जनता खुद अंदाजा लगा सकती है कि ये जम्मू कश्मीर किस राह पे जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर कोई ना कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो जम्मू के हालात को बिगाड़ना चाहता है। आज आप देखें डेली वेजर तमाम सड़कों पे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ सड़कों पे हैं, आंगनवाड़ी वाले सड़कों पे हैं, रिजर्व कैटेगरी के लोग सड़कों पे हैं, सारे तमाम जितना भी वर्कर है वो सड़कों के ऊपर है। आम जनता भी त्राही कर रही है महंगाई की मार से, लेकिन प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है क्योंकि जम्मू के लोगों को राजभवन से बाहर निकाल दिया गया है और राजभवन के अंदर जितने भी लोग हैं वो बाहर स्टेटों से उठा के यहाँ पे आके लाए हैं, जिनको जम्मू के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। एसी कमरों में बैठे रहते हैं, जम्मू के लोगों की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमने भी सरकार को क्लियर और स्पष्ट चेतावनी है, जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं होगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा और इससे बढ़ता जाएगा। जो एक रैली हमने 4 दिन पहले जम्मू की थी उससे बड़ी रैली अगली होगी और वो शायद 4 दिन के लिए हमें कहीं बैठना पड़े या 1 हफ्ते के लिए बैठना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं, प्रशासन तैयार है। ऐसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं जहाँ के PH वर्कर जो लगातार 12वें दिन जो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि जब तक इनकी मांगों को इनको रेगुलाइजेशन नहीं किया जाता तब तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी।